नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी। और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता। कारोबारी हफ्ते का तो आखिरी दिन है, पर नई सीरीज की शुरुआत आज होने वाली है। पर सबसे पहले एक बारी ग्लोबल क्यूज देख लेते हैं। और अब कल जो नहीं हुआ, आज हम नए लाइफ हाई के लिए तैयार होते हुए दिख रहे हैं आशीष, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी रिकॉर्ड स्तरों पर कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। 20,335 के लेवल्स आपको अभी गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है। 65-66 अंकों की बेहतरीन तेजी यहां पर ये संकेत आते हुए दिख रहे हैं। बट ऑफकोर्स आपको जो ग्लोबल क्यूज बनते हुए दिखे हैं वो भी काफी शानदार है। कच्चे तेल में गिरावट है, उसको भी आगे डिस्कस करेंगे। बट डाउ जोन्स पर एक बारी नजर डालिए। आप देखिए 550 अंकों का दमदार उछाल कल यहां पर देखने को मिला था। और अमेरिकी बाजारों में जिस तरह की तेजी बनी है, 520 अंकों की तेजी, 1.5% की शानदार तेजी, ये बयान कर रही है कि हमारे बाजारों पर आज हो सकता है कि इसकी जो छाप है वो छूटती हुई नजर आए। इनफैक्ट हमारे यहाँ पर भी जो लोकल ट्रिगर बनता हुआ दिखा वो था हमारा दूसरे तिमाही का जीडीपी आंकड़ा। 7.6% पर हमारे जीडीपी आंकड़े आते हुए दिखे, जबकि अनुमान जो था बाजार का वो 6.8% का था। तो जाहिर सी बात है कि एक कंफर्टेबल बीट रहा है दूसरे तिमाही के जीडीपी आंकड़ों में। बार्कलेस के यहाँ पर जीडीपी अनुमान भी बढ़ते हुए दिखे हैं, और उसी चीज का संकेत साफ तौर पर आपको आज भारतीय बाजारों पर देखने को मिल सकता है। 20,300 के पार गिफ्ट निफ्टी है। देखना है कि यहाँ पर हम ओपनिंग पर फाइनली किस तरह से ट्रेड करते हुए नजर आते हैं। आसार तो यही बन रहे हैं कि नया लाइफ हाई आपको ओपनिंग पर ही देखने को मिल जाएगा। कच्चा तेल की जो हम बात कर रहे थे, 3% तक की गिरावट कल यहाँ पर आती हुई दिखी। अब फिर से $80 के आसपास लुढ़कता हुआ दिख रहा है कच्चा तेल, क्योंकि कल जो ओपेक की बैठक हुई, अनुमान से कम जो उत्पादन में कटौती ये लोग ऐलान करने वाले थे। जितने भी देश यहाँ पर बैठते हैं वहां पर अनुमान से कम कटौती की गई है। इसी वजह से कल कच्चा तेल जिस पिछले 2 दिनों में जिस तरह की तेजी बनी थी, वो पूरे गेन्स ये गंवाते हुए नजर आ रहा है, जो कि हमारे बाजारों के लिए एक बहुत ही अच्छा संकेत है। तो जो सेटअप दिख रहा है वो काफी ज्यादा पॉजिटिव है। गिफ्ट निफ्टी भी उसकी इंडिकेशंस है, तो काफी बेहतरीन सेटअप है। और इसी वजह से आशीष, मैंने तो अपनी सूची में सारे के सारे आज खरीदारी के ही कॉल्स लिए हैं। आपने कुछ बिकवाली का कॉल लिया है? नहीं, देखिए ढूंढने पर भी नहीं मिले कि कोई स्टॉक ऐसे हो जहाँ पर कन्विंसिंग या आप सेल करके चले। कल के सत्र में भी हमने देखा 24 था, लेकिन स्टॉक्स में स्ट्रेंथ आपको देखने को मिल रही थी। तो इसी स्ट्रेंथ के ऊपर बेट कर रहे हैं। 20 के 20 दमदार आइडियाज हैं, खबरों के लिहाज से फोकस है। टेक्निकल तौर पर हम दोनों स्टॉक्स आपके लिए लेकर आते हैं जहां पर आप देखिए बड़ी तेजी देखने को मिलती है। तो शुरुआत कर लेते हैं लिस्ट के साथ। कैश की कैटेगरी पे सबसे पहले CCL प्रोडक्ट्स, ये स्टॉक आया रडार पर, जहां पर आप देख रहे हैं कि ओवरनाइट जो कॉफी के फ्यूचर्स हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, यहाँ पर 8% की बड़ी तेजी देखने को मिली। और इसके पीछे कारण ये कि इंटरकॉन्टिनेंटल एक्सचेंज ICE में यहाँ पर अगर आप देखें तो कुछ इन्वेंट्री नियम ऐसे हैं जो बदले गए हैं, और इसी के बाद कॉफी के जो कीमतें हैं इनमें बड़ा उछाल देखने को मिला है। तो सीधे तौर पर अगर आप देखें तो CCL प्रोडक्ट्स, हालांकि ये पूरी तरीके से एक्सपोर्ट भी करते हैं, 90% के आसपास इनकी आय का जो आंकड़ा है वो एक्सपोर्ट के माध्यम से आता है, लेकिन उतनी ही मात्रा में इंपोर्ट भी करते हैं, लेकिन प्रोसेस करके बेचते हैं, इसके लिए इनका एक वैल्यू एडिशन हो जाता है। CCL प्रोडक्ट्स 685 का टारगेट है, स्टॉप लॉस लगाएंगे 655 रुपए का। बिल्कुल। तो चलिए, कॉफी की कीमतों में जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उछाल आता हुआ दिखा है, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए CCL प्रोडक्ट्स यहाँ पर खरीदारी करने की राय आ रही है आशीष की तरफ से। कैश सेगमेंट में मैंने स्टॉक चुना है लंबी अवधि के लिए मोबाइल मार्केटिंग स्पेस से एप्पल इंडिया का। यहाँ पर खरीदारी करके चलनी है। इसके पहले भी मैं आपको रेकमेंड कर चुका हूँ, बट लंबी अवधि के लिए ये स्टॉक काफ़ी शानदार है और 1340 रुपये के टारगेट्स ये दिखा सकता है। स्पेसिफिकली अगर आप रिटर्न ऑन इक्विटी की भी बात करें, 1994 में कंपनी स्टार्ट हुई थी, और जिस तरह से देश में डिजिटल एडवर्टाइजिंग पर खर्चा बढ़ता हुआ दिख रहा है, एंड खासकर मोबाइल पर जो फोकस है, वो एप्पल इंडिया के लिए एक बड़े पॉजिटिव ग्रोथ ट्रिगर्स बना सकता है। इनफैक्ट आप देखिए यहाँ पर 1994 से तो कंपनी की शुरुआत हुई थी, साथ ही रिटर्न ऑन इक्विटी के लिहाज से भी कंपनी ने ओवर टाइम काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। 18-18.5% के रिटर्न ऑन इक्विटी भी है। और FIs और DIs की खरीदारी भी देखेंगे तो सरप्राइज नवंबर महीने में अब जो इनके आंकड़े आते हुए दिख रहे हैं FIs के, वो 14% के आ रहे हैं। इसके पहले जो तिमाही थी इसमें सितंबर में हम देख रहे थे तो करीबन 9.6% की इनकी होल्डिंग थी। तो कुल मिलाकर आप सितंबर की होल्डिंग अगर फोकस में करें तो करीबन 23%, 23.5% की होल्डिंग यहाँ पर FIs और DIs मिलाकर होल्ड करते हुए नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट कंपनी 20-22% के ऑपरेटिंग मार्जिन पर भी ऑपरेट करती है, तो वो भी एक काफ़ी हेल्दी जो ऑपरेशंस है इसका संकेत है। इसी वजह से मुझे लग रहा है कि एप्पल इंडिया में अच्छी तेज़ी आपको आगे चलकर देखने को मिल सकती है। तो लंबी अवधि के लिए आप यहाँ पर निवेश कर चल सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपनी डेरिवेटिव स्पेस की कैटेगरी की तरफ। और निवेश की डेरिवेटिव स्पेस के हिसाब से आज का फ्यूचर्स में मैंने स्टॉक चुना है इंटरग्लोब एविएशन का। तो ऑफकोर्स जिस तरह से ETF में
भी विंडफॉल गेन्स टैक्स कम करते हुए नजर आए हैं और साथ ही कच्चे तेल में जो कल 3% तक की गिरावट आई है, ये एक इंडिकेशन है कि यहाँ पर इंटरग्लोब एविएशन काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। कल भी हरे निशान में बंद होने में ये सफल हुआ था और अच्छी तेज़ी के लिए ये फिर से तैयार हो रहा है। तो 2800 रुपये के टारगेट के लिए इंट्राडे प्ले है। इंटरग्लोब एविएशन खरीदारी कर चलिए, 2690 रुपये का रखना है स्टॉप लॉस। 2690 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर फोकस करके चलेंगे। फ्यूचर्स के आधार पर मैंने चुना है अल्ट्राटेक सीमेंट, जहाँ पर अगर आप देखें तो आज के सत्र की सबसे बड़ी खबर है केशोराम के जो यूनिट एक्वायर करने वाले हैं। इसके बाद माना जा रहा है कि दक्षिण और पश्चिम भारत में इनकी पकड़ बढ़ती हुई नजर आएगी। रिपोर्ट फेवर करने की क्षमता के लिहाज से भी अगर आप देखें तो यहाँ पर एक फायदा देखने को मिलेगा। स्टॉक में कल के सत्र में भी तेजी आई थी, ब्रेकआउट आ चुका और अनडिस्प्यूटेड ब्रेकआउट है, तो स्टॉक के साथ बने रहना चाहिए। खरीदारी करेंगे 9220 रुपये के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस लगाएंगे आप राउंड फिगर 9000 रुपये का। बढ़ते हमारी अगली कैटेगरी की ओर जो कि ऑप्शंस की, तो ऑप्शंस के लिहाज से स्टॉक रडार पर आया है पिडिलाइट, जहां पर आप 2560 रुपये की जो कॉल ऑप्शन है यहाँ पर करेंगे खरीदारी। दरअसल अगर आप देखें तो जो डेली चार्ट है यहाँ पर आपको नजर आएगा कि ऑलमोस्ट एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है। पैटर्न नहीं है लेकिन स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसा ही बना हुआ है। और काफ़ी बार शो के दौरान मैंने आपको बताया कि जैसे पैटर्न को ट्रेड किया जाता है, कई बार स्ट्रक्चर भी बहुत सिमिलर होते हैं। टारगेट और स्टॉप लॉस तय करने का जो पैरामीटर होता है वो भी बिल्कुल सेम ही होता है। तो एक बार पिडिलाइट का डेली चार्ट जरूर देखेगा और कोशिश कीजिए कि क्या आप इनवर्स हेड एंड शोल्डर वहां पर स्पॉट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए टारगेट निकल कर आ रहे हैं 80 रुपये के और स्टॉप लॉस लगाना है आपको 60 रुपये का। चलिए, तो पिडिलाइट इसका कॉल ऑप्शन खरीदारी कर चलनी है। अच्छे खासे यहाँ पर चार्ट स्ट्रक्चर बनते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए, बेस्ट ऑप्शन के लिहाज से मैंने स्टॉक चुना है HDFC बैंक पर। अगर आप देखेंगे तो पिछले एक महीने में कंपनी का जो चार्ट है वो काफ़ी मजबूती के साथ ऊपरी स्तरों पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और अब आप देखिए 1560 रुपये के आसपास ये पहुंच चुका है। तो एट द मनी कॉल ऑप्शन खरीदारी कर चलनी है और अच्छी मजबूती बन सकती है। ओवरऑल मूड माहौल भी अच्छा है और बैंक्स आज हो सकता है कि आउट परफॉर्म करते हुए भी नजर आए। तो इसका कॉल ऑप्शन खरीद कर चलना है। 27.5 रुपये पर उपलब्ध है। 40 रुपये के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी करिए और 20 रुपये का आपको यहाँ पर रखना है स्टॉप लॉस। बढ़ते हमारी अगली कैटेगरी जो कि है टेक्नोपिक। कुशल बताइए। बिल्कुल आशीष है। देखिए, टेक्नोपिक पर तो डेल्टा कॉप पर नजर है क्योंकि कल आखिरी आधे घंटे में जिस तरह की खबर की डेवलपमेंट होती हुई दिख रही है, सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि यहाँ पर कैलकाटा GST डिपार्टमेंट से यहाँ पर इनको जो 6300 करोड़ रुपए के आसपास का मामला था उसमें अंतरिम राहत मिलती हुई दिखी है। उस वजह से आप देखिए कल ऑलमोस्ट 6-6.5% तक की दमदार तेजी इसमें बनती हुई नजर आई थी और मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि इस खबर का जो पूरा रिएक्शन है वो आज भी आपको देखने को मिले और इसी वजह से डेल्टा कॉप मैंने स्टॉक में चुना है। टेक्निकल चार्ट्स पर तो कल मजबूती बनी गई है, ऑफकोर्स खबर का असर है और यहाँ पर आज भी कैरी फॉरवर्ड बाइंग हो सकती है। खरीदारी कर चलिए। 153 रुपए के टारगेट के लिए 100 यहाँ पर आपको जो स्टॉप लॉस रखना होगा वो करीबन 145 रुपए का होगा। भाव के हिसाब से अपना स्टॉप लॉस आप एडजस्ट कर लीजिए, बट ऑफकोर्स 153 रुपए के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी कर चल सकते हैं। तो मेरी तरफ से टेक्नोपिक है डेल्टा कॉप। आशीष, आप क्या ले रहे हैं? स्टॉक चुना है अरविंद स्मार्ट स्पेसेस, जहां पर आपको रखनी चाहिए नजर। दरअसल अगर आप देखें तो टेक्निकल्स काफी मजबूत नजर आ रहे हैं। पिछले 4 महीने के कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट यहां पर आपको देखने को मिला है और जो स्ट्रक्चर है वो कह रहा है कि अब जो ऑल टाइम हाई प्रीवियसली बने थे वो भी टूटते हुए नजर आ सकते हैं। थोड़ा सा पेशेंस देना होगा, लेकिन सेफर साइड स्टॉप लॉस भी दे रहा हूं आपको 370 रुपए का। टारगेट्स यहाँ पर काफी बढ़िया 415 रुपए तक के देखने को मिल सकते हैं। तो अरविंद स्मार्ट स्पेसेस, वैसे भी अगर आप देखें तो रियलिटी पैक के काफी सारे स्टॉक ऐसे हैं जो रडार पर आ रहे हैं जहां पर ब्रेकआउट है, ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट्स देखने को मिल रहे हैं। तो इस सेक्टर काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो इसी के साथ अरविंद स्मार्ट स्पेसेस इस स्टॉक के ऊपर आप रखेंगे नजर। अब बढ़ते हैं हमारी अगली कैटेगरी जो कि है फंडा पिक। तो फंडा पिक के लिहाज से स्टॉक पसंद आ रहा है ONGC और यहाँ पर रखनी चाहिए नजर। नो डाउट आज हो सकता है कि हल्की फुल्की चॉपीनेस यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है क्योंकि 2 खबरें। पहली तो मैं बता दूं कि जिस प्रकार से कच्चे तेल में करीब 2.5-3% की गिरावट आई है और दूसरा है कि क्रूड ऑयल पर विंडफॉल गेन टैक्स जो है 6,300 से घटाकर 5,000 रुपये प्रति टन कर दिया है। अच्छी खासी कटौती की गई है, लेकिन अगर आप देखें तो ये जो खबरें चल रही हैं ये थोड़ा सा इसके मूव को रिस्ट्रिक्ट कर रही है, लेकिन आप थोड़ा सा समय दीजिए। जो सेटअप है सेटअप कर रहा है कि देर सवेर यहाँ पर रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। तो स्टॉप लॉस लगाइए, स्टॉप लॉस के साथ एक टाइम बेस्ड स्टॉप लॉस भी दीजिए कि आप स्टॉक को कितना समय दे सकते हैं और उस समय के अंदर ये स्टॉक परफॉर्म किया तो ठीक, नहीं किया तो भी डिसिप्लिन के साथ आपको एग्जिट करना चाहिए। ONGC में मान रहा हूँ कि आप 180 रुपए का आप लगा लीजिए स्टॉप लॉस और फिर धीरे धीरे 220 और 230 तक के टारगेट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। खबरें नहीं, आप कंपनी के कारोबार, बिजनेस और टेक्निकल्स पर फोकस करिए। 220-230 के टारगेट के लिए ONGC यहाँ पर करनी है आपको खरीदारी।
बिल्कुल, तो चलिए ओएनजीसी पर खरीदारी करने की राय आ रही है एज अ फंडा पिक आशीष की तरफ से। मेरी तरफ से यहाँ पर फंडा पिक में मैंने स्टॉक चुना है एलएनटी का। देश की दिग्गज इंफ्रा एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी है और जिस तरह से देश में जीडीपी आंकड़े आते हुए दिख रहे हैं दूसरे तिमाही के, वो अपने आप में काफ़ी शानदार है और ये बयान कर रहे हैं कि यहाँ पर इकोनॉमी काफ़ी मजबूत ग्राउंड्स पर होल्ड ऑन करती हुई दिख रही है। 6.8% के अनुमान के मुकाबले 7.6% का जीडीपी आंकड़ा यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है और इंडिकेशंस यही बन रहे हैं कि एलएनटी इसमें काफ़ी बड़ा आउट परफॉर्मर बन सकता है जिस तरह से ये सब नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं। ऑफकोर्स आप देखिए पिछले 6 महीनों में जून 2023 के लेवल्स आप देखिए तो 2223 रुपए का लेवल था, बढ़ते बढ़ते अब ऑलमोस्ट 3100 के पार एलएनटी जाता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर जो क्यूज बन रहे हैं इनके लिए फंडामेंटली वो काफ़ी शानदार है। लगातार हम देख ही रहे हैं कि यहाँ पर भारत स्तर पर और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर लगातार यहाँ पर बड़े ऑर्डर विन्स एलएनटी को बनते हुए दिख रहे हैं और एग्जीक्यूशन तो यहाँ पर काफ़ी काबिले तारीफ है। तो फंडामेंटली स्टॉक में कोई भी कमी नहीं है और जिस तरह से ऑपरेटिंग मार्जिन्स पर ये ऑपरेट करते हैं वो भी अपने आप में शानदार है। 14-15% के ऑपरेटिंग मार्जिन्स भी कंपनी ने दिखाए हैं और एफआईज और डीआईज की जो हिस्सेदारी है वो भी काफ़ी बेहतरीन है। 25% करीबन एफआईज होल्ड करते हैं और डीआईज का भी लगभग 37% का यहाँ पर हिस्सेदारी है। तो बड़ी इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग है, क्यूज काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, इकोनॉमी अच्छी ग्रो कर रही है। एलएनटी ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा बेट बन रहा है। फंडामेंटली 3700 रुपए के टारगेट के लिए एलएनटी में आप खरीदारी कर चल सकते हैं। चलिए ये तो हो गई है फंडा पिक की बात। अब आगे बढ़ते हैं निवेश के लिहाज से मैंने कौन से स्टॉक चुने हैं और उसमें एक ऑटो एंसिलरी कंपनी मेरे अगेन रेडार पर आ रही है, सुप्राजित इंजीनियरिंग। इसके पहले भी मैंने आपको ये काउंटर बताया हुआ है काफ़ी बार, बट ऑफकोर्स टारगेट अब रिवाइज कर रहा हूँ और यहाँ पर 460 रुपए के टारगेट के लिए सुप्राजित इंजीनियरिंग अगले 1 साल के लिए अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट आप देखिए तो यहाँ पर जो केबल बनाने वाली ये कंपनी है ऑफकोर्स 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स के लिए और जिस तरह से इसका क्लाइंट पोर्टफोलियो है वो भी अपने आप में काफ़ी काबिले तारीफ है। धीरे धीरे ये अपना क्लाइंट लेवल पर भी एक्सपेंशन कर रही है। ज्योग्राफिकली भी कंपनी का काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा है और स्पेसिफिकली आप देखिए तो इनका जो लैम्प डिवीजन है जो इन्होंने पहले एक्वायर किया था वहाँ पर भी अच्छे प्रदर्शन आपको देखने को मिल सकते हैं और वेंडर कंसोलिडेशन का भी बड़ा फायदा यहाँ पर हैलोजन स्पेस में इनको आता हुआ दिख सकता है। तो अगले 1 साल में मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कंपनी आउट परफॉर्म कर सकती है। 460 रुपए के टारगेट के लिए लंबी अवधि के पर्सपेक्टिव से सुप्राजित खरीदारी करें। सुप्रचित इंजीनियरिंग यहाँ पर अगर आप देखें तो लगातार टारगेट्स हासिल हुए हैं और फर्दर अब अपवर्ड्स रिवीजन है, यहाँ पर फोकस करके चलेंगे। निवेश के लिहाज से स्टॉक में लेकर आया हूँ टेक्निकल पैरामीटर्स को फुलफिल करने वाला SJVN। हालांकि अगर आप देखेंगे तो निश्चित तरह से काफ़ी बड़ी तेज़ी ऑलरेडी आ चुकी है, लेकिन स्टॉक जो चलते हैं वही आगे भी चलते हैं। तो यहाँ पर SJVN आपको रखनी चाहिए नज़र। और वैसे भी अगर आप देखें तो रिन्यूएबल स्पेस की सभी कंपनीज में काफ़ी बड़ा बज़ देखने को मिल रहा है। NHPC काफ़ी बार आपको रिकमेंड किया, लेकिन SJVN का टेक्निकल चार्ट ऐसा लग रहा है देखिए कि इतनी बड़ी तेज़ी के बाद ये रुकने वाला नहीं है। काफ़ी बार शो के दौरान एक चीज़ की हमने डिस्कशन की है कि आप ये भी देखिए कि स्टॉक किस एंगल से ऊपर बढ़ रहा है, जिस एंगल से बढ़ रहा है लग नहीं रहा है कि रुकने वाला है। आमतौर पर जो है निवेश के लिहाज से हम आपको अधिकतर ड्यूरेशन बताते कि ये टारगेट है और इतने ड्यूरेशन में टारगेट हासिल हो जाएगा, लेकिन इस बार क्योंकि स्टॉक थोड़ा सा हीटेड अप है तो एक स्टॉप लॉस के साथ भी यहाँ पर फोकस करके चल सकते हैं। 74 रुपए का स्टॉप लॉस आप सिस्टम में लगा लीजिए। जब तक 74 रुपए के ऊपर बना हुआ है तब तक बाय एंड डिप्स कर सकते हैं, अक्यूमुलेट कर सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। 74 के नीचे थोड़ी सी अगर आप देखें तो अनरेस्ट आ जाएगी, लेकिन धीरे धीरे मैं मान रहा हूँ कि 100 रुपए के पार जाने के लिए तैयार हो रहा है। इनफैक्ट 102 रुपए तक के जो टारगेट्स हैं देखने को मिल सकते हैं। एक बार 102 पार कर गया तो बड़ी रीडिटिंग यहाँ पर टेक्निकल तौर पर देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल SJVN में निवेश करना है आपको 102 रुपए के लक्ष्य के लिए। अब बढ़ते हैं हमारी अगली कैटेगरी की ओर जो कि है खबरों की। तो खबरों के लिहाज से ITD सीमेंटेशन ये स्टॉक रखिएगा रडार पर, जहां पर कंपनी का मार्केट कैप ही अगर आप देखें तो 4400 करोड़ के आसपास का, एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है लेकिन 4000 समथिंग करोड़ के आसपास का है और इस कंपनी को जो है 1001 करोड़ का ऑर्डर मिला है। तो इसके चलते बड़ी तेजी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है और हो सकता है कि आज शुरुआती सत्र में ही आपको 5 से 8% के बड़े आराम से मूव देखने को मिले। तो स्टॉक में निश्चित तौर पर करनी है खरीदारी। 300 रुपए तक के टारगेट्स हैं, स्टॉप लॉस लगाना है आपको 265 रुपए का। बिल्कुल, तो चलिए बड़ा ऑर्डर विन मिलता हुआ दिख रहा है ITD सीमेंटेशन को, इस वजह से ये फोकस में रह सकता है। चलिए खबरों के लिहाज से मैंने अपनी तरफ से स्टॉक चुना है हिंदुस्तान कॉपर का एंड ओवरऑल मेटल स्पेस आज के लिए काफ़ी अच्छा लग रहा है। जिस तरह से डाउ जोन्स में बेहतरीन तेज़ी देखने को मिली है उसकी एक इंडिकेशन या झलक आप कह सकते हैं जो US में मेटल इंडेक्स है वहाँ पर भी आती हुई नजर आई है और करीबन 3% तक की दमदार तेज़ी वहाँ पर भी आती हुई दिख रही है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर मेटल स्पेस हो सकता है कि आज आउट परफॉर्म करते हुए नजर आए और उसमें हिंदुस्तान कॉपर
और ये काफ़ी दिनों से बैन में शायद बना हुआ था और अब आप देखिए यहाँ पर ऑफकोर्स सीरीज़ ख़त्म हो चुकी है तो बैन से बाहर भी आ गया है और आगे के लिए जो नई सीरीज़ के लिए जो पोजीशंस बनती है वो हो सकता है कि इसमें अच्छी बनती हुई नजर आए। तो हिंदुस्तान कॉपर इस वजह से खबरों के लिहाज से फोकस में रह सकता है। 181 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करिए, 172 रुपए का आपको रखना है यहाँ पर स्टॉप लॉस। बढ़ते हमारी आखिरी कैटेगरी यानी माई चॉइस की तरफ और यहाँ पर जो पहला स्टॉक है मिडिल लिस्ट में वो है टाटा कॉफी, जहाँ पर अगर आप देखें तो लगभग ऑल टाइम हाई के आसपास कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। और चुनने का तर्क तो आप जानते हैं, सबसे पहला स्टॉक मैंने आपको सीसीएल प्रोडक्ट्स बताया कि जिस प्रकार से कॉफी की कीमतों में 8% की बड़ी तेजी आई है, जो इंटरकॉन्टिनेंटल एक्सचेंज में इन्वेंट्री नियमों में बदलाव किया गया इसका इम्पैक्ट है, तो यहाँ पर भी असर आपको देखने को मिलेगा। टारगेट है मेरी तरफ से 285 रुपए के, 274 रुपए का होगा स्टॉप लॉस। अगला स्टॉक है इसमें कल्पतरु प्रोजेक्ट्स, यहाँ पर भी आप रखिएगा नजर। स्टॉक में अगर आप देखें तो टेक्निकल स्ट्रेंथ काफी शानदार नजर आ रही है। कल के सत्र में भी एक मूव देखने को मिला था, लेकिन अगर आप बड़े टाइम फ्रेम के चार्ट देखेंगे, जूम आउट करके देखेंगे तो अब आपको नजर आएगा कि पोटेंशियल है और भी तेजी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल के लिए टारगेट है 685 रुपए का, स्टॉप लॉस लगाएंगे 655 रुपए का। और आखिरी स्टॉक में ये थोड़ा सा रिस्की, थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। स्टॉक का नाम है लॉरस लैब्स। वहां पर एक तरफ अगर आप देखें तो सभी फार्मा कंपनियों में आपको अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। कल के सत्र में भी हमने देखा था कि ढेर सारे फार्मा स्टॉक्स में ब्रेकआउट आया है। ये स्टॉक ऐसा है जो बहुत ज़्यादा बीटन डाउन है, लेकिन बीटन डाउन होने का कारण भी है कि अर्निंग्स की तरफ से परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं आती है। हर तिमाही दर तिमाही निराशा हल्की सी बढ़ती जाती है। लेकिन फिलहाल टेक्निकल स्ट्रक्चर बता रहा है कि जिस भाव पर ये चल रहा है यहाँ से आपको एक रिवर्सल देखने को मिल रहा है, तो इस अर्ली रिवर्सल के ऊपर बेट करते हुए खरीदारी करेंगे 388 रुपीज़ के लक्ष्य के लिए और स्टॉप लॉस लगाएंगे 376 रुपीज़ का। 376 के स्टॉप लॉस के साथ लॉरस लैब्स में कर चलनी है खरीदारी। चलिए मेरी तरफ से माई चॉइस कैटेगरी में जेएसपीएल सबसे पहला काउंटर है, यहाँ पर खरीदारी कर चलिए। मेटल इंडेक्स ऑब्वियसली यूएस में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करता हुआ दिखा है और हाई बीटा काउंटर है हमारे बाजारों के लिए और मुझे लग रहा है कि मेटल स्पेस में ये हो सकता है कि आउट परफॉर्म करता हुआ दिखे हिंदुस्तान कॉपर के साथ साथ। और 695 रुपए के टारगेट की खरीदारी करनी है, 665 रुपए का रखना है आपको स्टॉप लॉस। दूसरा कॉल है अपोलो टायर्स पर, यहाँ पर भी खरीदारी करिए। कच्चे तेल में जिस तरह की गिरावट हुई है वो इनको बड़ा फायदा दे सकता है और पिछले एक महीने का चार्ट स्ट्रक्चर भी देखेंगे तो अपोलो टायर्स में अच्छी खासी तेजी बनती हुई दिखी है। तो 442 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करिए, 423 रुपए का रखना है आपको स्टॉप लॉस। और आखिरी कॉल है डालमिया भारत पर, बहुत ही बेहतरीन चार्ट मूवमेंट कल के दिन में यहाँ पर बनता हुआ नजर आया है और अच्छी तेजी आज के लिए भी ये बना सकता है। और वैसे भी सीमेंट काउंटर लगातार हमारे फोकस लिस्ट में रहे हैं। तो 2320 रुपए के टारगेट के लिए डालमिया भारत में खरीदारी करिए, 2240 रुपए का रखिए स्टॉप लॉस। तो चलिए जो 20 स्टॉक्स हैं इनकी फोकस लिस्ट हो गई है तैयार। और अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया तो पहले जल्दी से देखिए रिकैप। कैश का स्टॉक है मेरे इसमें सीसीएल प्रोडक्ट्स, कॉफी के फ्यूचर्स में आई है बड़ी तेजी, 685 रुपए का टारगेट है। अल्ट्राटेक सीमेंट्स के फ्यूचर्स में करनी है खरीदारी और पिडिलाइट 2560 रुपए की कॉल ऑप्शन खरीदेंगे। टेक्निकली बहुत पसंद आ रहा है अरविंद स्मार्ट स्पेसेस, फंडामेंटली ओएनजीसी में खरीदारी करेंगे और निवेश के लिए आज से खरीदना है एसजेवीएन, 100 रुपए के पार जाएगा। खबरों का असर देखने को मिलेगा आईटीडी सीमेंटेशन में, टाटा कॉफी में आएगी तेजी, कल्पतरु प्रोजेक्ट्स में आएगा ब्रेकआउट और लॉरस लैब में है रिवर्सल की उम्मीद, 388 का टारगेट है। इन 10 स्टॉक में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है टेक्नोपिक, अरविंद स्मार्ट स्पेसेस, 415 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करेंगे। चलिए कैश स्पेस से एफएल इंडिया अगले एक साल में 1340 रुपए के टारगेट दिखा सकते हैं। मोबाइल मार्केटिंग स्पेस की अच्छी कंपनी है, साथ ही फ्यूचर्स में इंटरग्लोब एविएशन पर नजर रखिए। कच्चे तेल में गिरावट का फायदा यहां पर देखने को मिलेगा और बाजार का मूड माहौल अच्छा होते हुए एचडीएफसी बैंक इसका कॉल ऑप्शन खरीदारी कर चलिए। एक महीने का चार्ट स्ट्रक्चर भी बेहतरीन है। डेल्टा कॉप कल आखिरी आधे पौने घंटे में जो खबर आती हुई दिख रही है, सूत्रों के हवाले से जो राहत मिलती हुई दिखी है जीएसटी को लेकर, वो हो सकता है कि डेल्टा कॉप में आज भी तेजी बनाती हुई नजर आए। चार्ट स्ट्रक्चर मजबूत है और एलएनटी लंबी अवधि के लिए ऑफकोर्स निवेश कर चल सकते हैं। सुप्राजीत इंजीनियरिंग भी अगले एक साल में 460 रुपए के टारगेट दिखा सकता है। खबरों के लिहाज से हिंदुस्तान कॉपर फोकस में रहेगा, इनफैक्ट पूरा मेटल पैक्ट आज फोकस में रह सकता है। यूएस में मेटल इंडेक्स में तेजी है एंड ओवरऑल बाजारों में भी वहां पर जो तेजी हुई है वो मेटल इंडेक्स के लिए काफी अच्छी है। तो जेएसपीएल में भी खरीदारी करिए। अपोलो टायर्स कच्चे तेल में गिरावट का फायदा मिल सकता है और डालमिया भारत पर भी कर चलिए खरीदारी। और इन सब में जो बेस्ट पिक बन रहा है वो है जेएसपीएल पर, 695 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी कर चलिए। अमेरिकी मेटल इंडेक्स में लगभग 3% तक की शानदार तेजी कल देखने को मिली थी, हो सकता है कि आज यहां पर भी अच्छे गेन्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए सभी स्टॉक्स और उनके लेवल्स का हमने आपको रिकैप भी कर बता दिया है, बट ऑफ कोर्स आपको देखना है काफ़ी सारे लोकल और ग्लोबल क्यूज़। अमेरिका में अच्छी तेज़ी बनी है, हमारे यहाँ पे जीडीपी आंकड़े अनुमान से काफ़ी बेहतर आते हुए दिखे और गिफ्ट निफ्टी स्पेसिफिकली
अब नए लाइफ हाई की इंडिकेशंस दे रहा है, वहां पर तो रिकॉर्ड बना है, बट हमारे भारतीय बाजारों में जब ओपनिंग होगी एक्सपेक्टेशंस तो यही है कि यहां पर भी अगेन एक बड़ा लाइफ हाई बनता हुआ दिख सकता है। तो सभी संकेतों को फैक्टर इन करके किस तरह से आज बाजारों पर आपको रणनीति बनानी है, समझने के लिए सीधे चलते हैं शेयर बाजार लाइव में अनिल सर और नेहा के पास। नेहा हमारे साथ जुड़ी हुई है। गुड मॉर्निंग नेहा। गुड मॉर्निंग कुशल, गुड मॉर्निंग आशीष, एंड फिंगर्स क्रॉस्ड, जो आपने कहा एक नए लाइफ हाई की तरफ बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो दमदार ग्लोबल और डोमेस्टिक क्यूज है और उसी के साथ हम नई सीरीज में करने वाले हैं प्रवेश। आइए करते हैं शुरुआत शेयर बाजार लाइव की।